हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम आईएएस। तो देखो, जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भारत के दौरे पर आए हुए हैं और ये एक मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि देखो अभी तक हम जानते थे कि एफटीए जो साइन हो रखा है, इसके बाद एज सच आगे किस तरीके से नेगोशिएशंस होंगे, किस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन होगा, ये सब पर डिस्कशन तो किया गया है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक मेजर डेवलपमेंट सामने आया जब इंडिया और यूके ने यहाँ पर अराउंड $468 मिलियन का यहाँ पर मिसाइल डील साइन किया है। अब यहाँ पर मिसाइल डील जो है, दिस इज अबाउट LMM स्टैंड्स फॉर दैट इज लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स, एंड इसे हम मार्लेट मिसाइल्स भी कहते हैं, जिसे इस लेक्चर में भी हम आगे डिस्कस करेंगे एज सच कि किस तरह का ये मिसाइल होता है एंड कैसे इसे ओवरऑल कौन यहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है एज सच, राइट। एट द सेम टाइम देखो, ओवरऑल ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इससे दोनों ही कंट्रीज के बीच में जॉइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज एंड इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन यहाँ पर बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल जो इंडिया यूके फ्यूचर कॉम्बैट सिस्टम पार्टनरशिप है, ये डेफिनेटली स्ट्रेंथ होते हुए हमें यहाँ पर दिखेगा। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं इन सारे पॉइंट्स के ऊपर में। बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इफ यू आर इन यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, प्रॉपरली टाइम पर सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, या फिर इनिशियली आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज अगर समझ में नहीं आ रही कि कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, बेटर ऑप्शनल क्या है या फिर बेस्ट ऑप्शनल क्या हो सकता है आपके हिसाब से, तो इस तरह के कई डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर। हम आपके लिए फ्री 1-to-1 मेंटरशिप लेकर आए हैं, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़कर इन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी ज्वाइन करिए। देखो, पिछले करीब 2-3 दिनों से हमने कई सारे डेवलपमेंट्स देखे हैं, जिसमें से एक बड़ा रिमार्केबल डेवलपमेंट पिछले दिन भी रहा था, जहां पर हमने देखा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहां पर डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। अब यही चीज़ हमें यहां पर यूके के साथ भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज अराउंड $468 मिलियन का मिसाइल डील तो साइन हुआ है। एट द सेम टाइम £215 मिलियन का यहाँ पर हमने एक और डिफेंस कोलैबोरेशन किया है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन पर हम काम करेंगे, यूके एंड इंडिया दोनों मिलकर कोलैबोरेट करेगा, ओके, जहाँ पर इन इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन को हम यूज़ करेंगे अपने नेवल शिप्स में, ओके। तो ये एक रिमार्केबल डेवलपमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर जारी किया गया है। द सेंटर सेड दैट द डील विल फर्दर सपोर्ट इंडियाज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड इन द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत मीट द करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सपोर्ट अ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स वेपन्स बिटवीन द टू कंट्रीज। तो ये दर्शा रहा है आज के वक्त में कि कैसे हम अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को आज के वक्त में इवन डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हमने ऑस्ट्रेलिया देखा पिछले दिन एंड अब हम यहाँ पर यूके के साथ में भी एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पैक्ट साइन होते हुए देख रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स। अब ये मिसाइल्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो दीज आर नोन एज मार्लेट्स। मार्लेट्स का मतलब वैसे क्या होता है? देखो, ये जो एज सच टर्म है, ये एक नेम है बेसिकली, ठीक है। एक मिथिकल बर्ड है, ऐसा कहा जाता है, जो कभी लैंड नहीं करता है, मतलब दैट रिप्रेजेंट्स एजिलिटी एंड कॉन्स्टेंट मूवमेंट, जैसा कि ये मिसाइल है, ओके। अब ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, एट द सेम टाइम एयर टू एयर है। एयर टू एयर मतलब ये है कि दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग एनिमी ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स। एट द सेम टाइम सरफेस टू एयर है। सरफेस टू एयर मतलब ये दैट दे कैन बी फायर्ड फ्रॉम शिप्स और ग्राउंड स्टेशंस टू शूट डाउन फ्लाइंग थ्रेड्स। एट द सेम टाइम सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ओके। सरफेस टू सरफेस होने का खासियत क्या होता है यहाँ पर? दे कैन यूज टू टारगेट ग्राउंड बेस्ड एनिमीज एट द सेम टाइम। मतलब ये एक ऐसा मिसाइल है जिसको हम एज सच अपने तीनों ही फोर्सेस के साथ में यहाँ पर ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो ये जो मिसाइल है काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो LMM को जो डेवलप किया गया है, किसके द्वारा यहाँ पर किया गया है? तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज बेलफास्ट बेस्ड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थेल्स एयर डिफेंस, ओके। एट द सेम टाइम LMM was developed from the Starburst surface to air missile to meet the UK's future air to surface guided weapon, and that is right। अब देखो, ये जो मिसाइल है, इसको ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है यूक्रेन को एज सच। यहाँ पर यूक्रेन इसका लार्ज स्केल में यूज़ किया है रशिया के अगेंस्ट, ओके, खास करके रशियन ड्रोन्स वगैरह को गिराने के लिए। एंड डेफिनेटली ये इंडिया के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, तो आने वाले वक्त में देखो, ड्रोन वॉरफेयर ऑलरेडी हमने देख रखा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, राइट। तो पाकिस्तान के पास में टर्किश ड्रोन्स है, तो ऐसे में इन फ्यूचर अगर वैसा कुछ थ्रेट होगा, तो इस तरह के जो मिसाइल्स होंगे डेफिनेटली ये यहाँ पर काम कर सकते हैं, ओके। एंड देखो, हमारा यहाँ पर टारगेट भी हम कैसे भी करके, एक तरफ तो इंडिजिनस मिसाइल जो है हम वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं लार्ज स्केल में, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है, राइट, क्योंकि हम इंडिजिनसली जो कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। डेफिनेटली वहाँ पर कई सारे चैलेंजेस है, लेकिन फिलहाल के लिए हम अपनी इमीडिएट नीड को पूरा करने के लिए इधर पे यहाँ पे ये यूके बेस्ड मिसाइल्स को ऐसा हम देख रहे हैं। अब देखो, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया और यूके की जो डिफेंस डील हुई है यहाँ पर, वो एज सच किस तरीके से दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट पहुँचाएंगे। सबसे पहला बात है स्ट्रेंथनिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज़ क्विकली। मतलब
हमें जो LMMs मिलेगा यहाँ पर, दैट मीन्स हम बात करें लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स के बारे में, जैसा हमने डिस्कस किया अभी। तो देखो यहाँ पर यूके हेल्प करेगा हमारे एज सच आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में, और जिससे होगा क्या कि हमारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है राइट, वो यहाँ पर इंक्रीज़ करेगी। मतलब एक तो ये मिसाइल्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस रोल्स में, जिससे होगा क्या कि चाहे किसी तरह का भी थ्रेट्स अगर आता है, लेट से मतलब एग्जांपल अगर ड्रोन्स आ रहा है या फिर लाइट आर्मर्ड टारगेट्स आ रहे हैं सामने से, तो हम उन्हें अच्छे से यहाँ पर प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं राइट। तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है और दूसरा ये चीज़ है कि लाइट वेट है, तो डेफिनेटली ये हमें यहाँ पर मतलब ओवरऑल हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा। अगला चीज़ है कि ब्रिजिंग कैपेबिलिटी गैप्स। अब ये पॉइंट यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज देखो आज के वक्त में जो हमारा ऑपरेशनल नीड्स है वो ज़्यादा है राइट, और हम सब जानते हैं हम आज के वक्त में आत्मनिर्भरता को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को अचीव करने में हमें वक्त तो लगेगा राइट, समय तो लगेगा। फिलहाल के लिए इन ऑपरेशनल नीड्स को पूरा किया जा सकता है खास करके एज सच इम्पोर्ट से, और वही हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्ट पर भी अगर हम एक कंट्री पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लेट से अगर हम सिर्फ यहाँ पर रशिया पर डिपेंडेंट है या इसराइल पर डिपेंडेंट है सिर्फ, तो ऐसे में क्या होता है ना कि अगर किसी भी किस्म का हॉस्टिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि आज के वक्त में ग्लोबल मतलब एरेना में या फिर जियो पॉलिटिक्स में किस तरह की इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उस वजह से होता क्या है ना कि अगर हम एज सच अब डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे यहाँ पर अपने डिफेंस पार्टनरशिप को, तो भी एक दिक्कत है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एज सच इंपोर्ट्स के जरिए हमारे गैप्स को फिल करेगा। एट द सेम टाइम दिस विल हेल्प टू मेंटेन डिटरेंस एंड रेडीनेस एट द सेम टाइम, तो ब्रिजिंग कैपेबिलिटी गैप्स। थर्ड थिंग इज अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन पोटेंशियल। I mean, this deal could open doors for cooperation in complex weapon systems, whether it is about missiles, sensors, command systems, right? इंडिया और यूके की डिफेंस इंडस्ट्री इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट होंगे, ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आफ्टर दैट स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक लेवरेज, ओके तो दिस डील ऑल्सो reinforce the India, I mean UK India strategic partnership which can have a broader implication, चाहे बात डिफेंस कॉपरेशन की करो या फिर जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट की करो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट की करो एज सच राइट, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं अलाइन करेंगे एज सच यहाँ यूके के साथ में, ओके एंड यूके भी आज के वक्त में एज सच एशिया रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने को देख रहा होगा राइट। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर दैट बेनिफिट्स फॉर यूके के लिए क्या बेनिफिट्स होगा, तो देखो आज के वक्त में यूके की जो एज सच हम मार्केट को देखते हैं थोड़ा स्टैग्नेंट है राइट, तो उस एस्पेक्ट्स में अगर हम बात किया जाए करें यहाँ पर, तो नए जॉब्स यहाँ पर आपको खुलते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब स्टेबिलिटी राइट, ऐसा कहा जा रहा है कि करीब करीब 700 से ज़्यादा यहाँ पर जॉब्स बनेंगे ओवरऑल एज सच इस सेक्टर में राइट, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके एंड एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, तो ओवरऑल जो ये मिसाइल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इससे एज सच सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये, मतलब यूके एज सच एक्सपोर्ट करेगा भारत को, एंड डेफिनेटली इससे होगा क्या कि ओवरऑल एक्सपोर्ट का रेवेन्यू हेल्प करेगा इकोनॉमी को स्केल करने में, आगे फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और स्किल वर्कफोर्स को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने में मदद करेगा। आफ्टर दैट स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप इन्फ्लुएंस, मतलब इंडिया को ये सप्लाई करेंगे तो इससे होगा क्या कि एक तो यूके के साथ में स्ट्रैटेजिक टाइज, मतलब यहाँ पर भारत का तो सही हो रहा है, लेकिन साथ साथ एक स्कोप खुलेगा कि एशिया के बाकी कंट्रीज के साथ में ये फर्दर इंगेज कर पाएंगे राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। आफ्टर दैट फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डील, ऑलरेडी हमने ये चीज़ को डिस्कस कर लिया राइट, कि अभी तो बस ये क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये बस डिफेंस डील है, फर्दर अगर सब कुछ सही रहता है तो हम आगे और भी कई सारी चीज़ों पर यहाँ कोलैबोरेट करते हुए देख सकते हैं राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ओके। ऑल्दो देखो यहाँ पर जो मेजर चैलेंजेस है वो तो हैं ही है डेफिनेटली, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत के कंटेक्स्ट में हम जब बात करते हैं, देखो हम कहीं ना कहीं आज कोशिश कर रहे हैं एज सच कि अपनी जो रिलायंस है मतलब ऑन फॉरेन डिफेंस सिस्टम, हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, हम खुद पर निर्भर रहना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन हम धीरे धीरे करके इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि एज सच जितनी भी गैप्स हैं वो हम खुद अपनी इंडिजिनसली उस चीज़ को डेवलप करके भरने की कोशिश करें, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है राइट। तो डेफिनेटली इससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इमीडिएट लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा एज सच हम पर होंगी, लेकिन हाँ हम अपने जो लार्जर गोल है उसको यहाँ पर बैलेंस करेंगे इस चीज़ के साथ में, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है राइट। तो एज सच इमीडिएट मतलब नीड्स को पूरा करने के लिए, ऑपरेशनल नीड्स पूरा करने के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डील है जो कि हमने अभी फिलहाल यूके के साथ में सच किया है, और इस तरह की अभी फर्दर ना आपको और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस तरह की जो न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, डिफेंस पैक्ट्स हैं, भारत क्योंकि आज के वक्त में ओवरऑल कई सारे कंटेक्स्ट में देखो, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ट्रेड के रेस्पेक्ट में बात करें, हम डिफेंस के रेस्पेक्ट में भी बात कर रहे हैं, हम एज सच डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं राइट। तो ये हमारा मेजर यहाँ पर गोल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, आपको समझ में आया होगा कि एज सच क्या डेवलपमेंट है, क्या ये डील था, ओके।
है। और जो भी आपको एज सच यहाँ पर डाउट्स है या फिर क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। एंड इवन आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप के साथ में जुड़ सकते हैं अगर आप एक एस्पिरेंट और आपको मतलब किसी भी किस्म का डाउट आ रहा है तो, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आई मीन एंड इस तरह के और भी लेक्चर्स के लिए आप श्री राम साइंस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। जय हिंद।